Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 3 of class 9. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट टिश्यू के बारे में, थोड़ा सा उसका चार्ट देखा था। प्लांट टिश्यू को ओवरऑल कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड करने के कैपेबल है और परमानेंट जो डिवाइड करने के कैपेबल अब नहीं है, यानी वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता और वो कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा और वही फंक्शन ही परफॉर्म करेगा सिवाय डिवाइड करने के। ठीक है। आपके ये रिवाइज सिलेबस में भी जो अभी आया है उसमें भी आपका ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि जो परमानेंट टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आया है, यानी मेरिस्टेमेटिक डिवाइड होके परमानेंट टिश्यू बनाता है। ऐसा नहीं है कि परमानेंट टिश्यू आप सोचोगे जब वो डिवाइड ही नहीं करता तो फिर परमानेंट टिश्यू कहाँ से आएगा। तो परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आता है, डिवाइड करने के बाद वो चेंज किस में हो जाता है? परमानेंट टिश्यू में। ओके, फर्दर वो डिवाइड नहीं कर सकता। तो देखते हैं, सेल्स ऑफ मेरिस्टेम्स डिवाइड कंटिन्यूसली एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग लेंथ। लेंथ मतलब हाइट, उसका हाइट बढ़ाएगा या गर्थ बढ़ाएगा। गर्थ क्या होता है? उसका मोटाई। ऑब्वियस सी बात है, जब सेल डिवाइड करेगा कोई भी सेल तो उससे नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो उसका या तो हाइट बढ़ेगा या तो लंबाई में बढ़ेगा या फिर चौड़ाई में बढ़ेगा। तो ये क्या है? या तो वही यहाँ लिखा हुआ है, या तो लेंथ बढ़ाएगा और गर्थ भी, या फिर दोनों बढ़ा सकता है। लेंथ और गर्थ यानी मोटाई जो उसका है, चौड़ाई, वो बढ़ाएगा। दिस सेल्स शो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। इसके पास कुछ खासियत होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? सिमिलर इन स्ट्रक्चर। देख रहे हो, सब एक जैसा दिख रहा है। एंड हैव थिन सेलुलोज वॉल्स। ये जो सेलुलोज का वॉल होता है ये काफ़ी पतला होता है जो डिवाइड करने में हेल्प करता है। अगर ये मोटा होगा तो इसको काफ़ी दिक्कत होगा डिवाइड करने में। इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल या रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है। ये क्या है? कंपैक्टली अरेंज। ये कंपैक्टली मतलब काफ़ी पास पास ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे से सेल्स। एंड डू नॉट कंटेन एनी इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। वर्ड पे ध्यान दीजिए, इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर का मतलब होता है सेल के बाहर। इंटर जो वर्ड आता है वो बाहर के लिए आता है। ठीक है, सेल के बाहर कोई स्पेस आपको दिख रहा है? यहाँ कोई स्पेस नहीं है। और अगर यहाँ होता इंट्रासेलुलर, INTER, इंट्रासेलुलर, तो मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? सेल के अंदर। ठीक है, तो दोनों वर्ड में काफ़ी डिफरेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, दो सेल के बीच में कोई भी स्पेस आपको विजिबल नहीं है। Each meristematic cell contains dense or abundant cytoplasm and a single large nucleus. साइटोप्लाज्म काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में है और न्यूक्लियस भी काफ़ी बड़ा है। ये उसमें ये एबिलिटी होता है जो डिवाइड कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने बोला क्या कि मेरिस्टेम्स क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है, तो इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होना चाहिए ना। अगर ऐसा नहीं होगा और लार्ज न्यूक्लियस नहीं होगा तो ये डिवाइड करने के बाद दोनों सेल में, क्योंकि एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है, तो डिवाइड करने के बाद ये क्या होगा? दोनों में कम हो जाएगा, साइटोप्लाज्म भी कम हो जाएगा, न्यूक्लियस का अमाउंट भी कम हो जाएगा। दैट्स वाई इसके पास दोनों होता है, यानी लार्ज न्यूक्लियस एंड देन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटेन फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स एट ऑल। ठीक है, इसमें वैक्यूल्स का कोई काम नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे तो वैक्यूल्स दिखाया हुआ ही नहीं है, यानी कि होगा भी तो काफ़ी छोटा होगा। फ्यू वैक्यूल्स थोड़ा अमाउंट में होगा या फिर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट है अकरेंस, यानी कहाँ पाया जाएगा। मेरिस्टेम टिश्यू ग्रोथ टिश्यू, ये क्या है? ग्रोथ करवाते हैं, मैंने अभी बताया, लेंथ एंड गर्थ। एंड आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन, यानी रीजन यानी एरिया, ग्रो करने वाला एरिया में पाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, उसके पोजीशन के हिसाब से उसको नाम दिया गया है एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। मैं पहले भी आपको चार्ट में बता चुकी हूँ। एपिकल ही कहाँ पाया जाएगा? शूट एपेक्स यानी टिप। ठीक है, शूट एपेक्स या रूट एपेक्स पे पाया जाएगा, तो उसको बोला जाएगा एपिकल। ठीक है, लैटरल ये क्या? बार्क यानी छाल के नीचे होगा, बार्क, जिसको कॉर कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? लैटरल मेरिस्टेम को। ओके,
एंड इन द वैस्कुलर बंडल ऑफ द डाइकोट, वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम, डाइकॉट रूट्स, डाइकॉट रूट्स मतलब डाइकॉटिलेडन यानी जिसमें 2 सीड्स होता है, सीड लीव्स होता है सॉरी, तो उसमें पाया जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेम, वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर कैम्बियम भी बोला जाता है इसको। दे अकर इन थिन लेयर्स, पतला लेयर्स में होगा। कैम्बियम इज द रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन थिकनेस, थिकनेस यानी वही गर्थ, मोटाई में बढ़ाता है ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे ब्रांच ये होता है, ट्रंक होता है, उसका मोटाई ये बढ़ाएगा। तो ऑब्वियस बात है वैस्कुलर बंडल और कहाँ प्रेजेंट होगा, यानी कि जाइलम और फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट होगा, ट्रंक में प्रेजेंट होगा मेनली। तो ये क्या होगा, थिकनेस बढ़ाने का काम करेगा। नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये कहाँ होगा, 2 नोड के बीच में प्रेजेंट होता है। दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीफ और इंटर नोड, बेस ऑफ द लीफ यानी लीफ के थोड़ा नीचे, जैसे अगर मान लिया जाए ये लीफ है तो इसके बेस पे पाया जाएगा, ओके। स्टेम ऑफ ग्रासेस, एग्जाम्पल बताया, स्टेम ऑफ ग्रासेस एंड अदर मोनोकोट्स, मोनोकोट्स यानी जिसमें एक ही सिंगल लीफ होता है सीड में, ओके। जैसे हो गया वीट हो गया, ठीक है। सच टिश्यू अकर एट बिलो द नोट्स, ये नोट्स के नीचे होगा, ऐसा एग्जाम्पल है मिंट में। नोट्स क्या होता है, तो कोई भी आप स्टेम देख लो, उसका ये वाला पार्ट होता है जहाँ से ब्रांच निकलने वाला होता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, नोड, उसके नीचे पाया जाएगा। यहाँ क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो आपको नज़र आ रहा होगा, 2 नोड के बीच में भी आप ऐसा बोल सकते हैं, पाया जा सकता है। फंक्शन देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। एक और चीज़ आपको डायग्राम में ये दिख रहा है, शूट का ऊपर वाला स्टेम का एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पाया जाता है। लैटरल यानी साइड में, बार्क यानी छाल के नीचे दिख रहा है ये आपको, ये मोटाई यानी गर्थ बढ़ाने में, ये आपको ऐसे ना साइड में दिख रहा है। एक्चुअल क्या होता है, ब्रांच तो गोल ही होता है ना, तो ये ब्रांच है, आपको ऊपर से कट करके दिखाया गया कि लैटरल देखो सब साइड साइड में, तो हम लोग साइड की क्या, ये गोल है ना, तो राउंड में तो सारा साइड ही हो गया इसका। तो ये क्या करता है, ये इंक्रीज करेगा, यानी इसका मोटाई इंक्रीज करेगा, तो ये मोटा होता ही जाएगा, तो ये क्या गर्थ बढ़ा रहा है, ओके। नेक्स्ट इज यहाँ क्या है आपका, ये रूट कैप है। ये रूट कैप क्या होता है, ये रूट कैप प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो आपका जो ग्रोथ वाला रीजन, ये इतना दूर वाला पार्ट है, ये आपका क्या है, एपिकल मेरिस्टेम ऑफ किसका, रूट, ठीक है, रूट का है ये। तो रूट एपेक्स या कहो रूट टिप, ये क्या होगा, शूट एपेक्स या शूट टिप, यहाँ पे पाया जाता है। तो आपका ध्यान रखना, आप ये मत बोल देना कि यहाँ पे पाया जाता है, ये यहाँ पे नहीं पाया जाता, ये रूट कैप है। रूट कैप किस लिए, प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इसको सॉइल को वो पेनेट्रेट करके नीचे जाना होता है, दैट्स वाई प्रोटेक्शन के लिए। अगर यहाँ पे ये रूट कैप नहीं होगा तो ये सेल सब डैमेज हो जाएगा रूट के प्रेशर की वजह से, सॉरी सॉइल की वजह से। तो ये क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, फिर फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाएगा, रूट ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए रूट कैप प्रोटेक्शन के लिए होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं फंक्शन। ये क्या है, पेरेंट टिश्यू, क्योंकि इसी से क्या है, मैंने बोला कि इसी से परमानेंट टिश्यू भी डेवलप हुआ है। फ्रॉम विच अदर टिश्यू डेवलप, दूसरे टाइप के टिश्यू इसी से बनते हैं, क्योंकि ये डिवाइड करता है ना, इसलिए। दिस टिश्यू टेक पार्ट इन ग्रोथ, अभी मैंने बताया कि ये ग्रोथ करवाएगा, आप देख रहे हो ना सब जगह तो ग्रोथ ही हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, नया सेल बनाएगा। विद द हेल्प ऑफ मेरिस्टेम प्लांट कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू लीव, ब्रांचेस, स्टेम, ये सब क्या करेगा, ये नया नया फ्लावर, लीव, ब्रांच, स्टेम, फ्रूट, ये सब डेवलप करेगा। किसके हेल्प से, मेरिस्टेम के हेल्प से। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ इंजरी, यानी अगर कहीं चोट लग जाती है प्लांट को या कहीं कट लग जाता है तो ये क्या होगा, हील कर लेगा अपने आप को, हील मतलब ठीक कर लेगा, नया सेल बना के, क्योंकि इसमें लगातार नया सेल बनते रहता है। द प्लांट शूट लॉज और बेंट बाय विंड आर मेड टू ग्रो अपराइट बाय द एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो बोल रहा है वैसा प्लांट जो झुक गया है हवा की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, वो दोबारा से फिर सीधा हो सकता है, किसकी वजह से, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। नेक्स्ट है आपका वही है, यहाँ पे क्या है, फॉलोइंग फंक्शन मेरिस्टेम का, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी, ये तीनों है, लेकिन इसको तीनों को अभी उतना डिटेल में नहीं पढ़ना क्योंकि ये अभी रिवाइज सिलेबस में नहीं है, ओके। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या है, ये तो बताया जा ही चुका है कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। प्राइमरी ग्रोथ होता है यानी कि फर्स्ट ग्रोथ, लैटरल में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ, बस ये आप याद रख लो। और ये क्या है, इंटरकैलरी, ये
कहाँ होता है, लीफ के नीचे, लीफ नोड के नीचे या फिर इंटर नोड में ये पाया जाता है, लेंथ इंक्रीज करता है। ओवरऑल फंक्शन क्या है, ग्रोथ करवाना मेरिस्टेम का। हेयर इज एन एक्टिविटी, तो आपको क्या देखना है, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से ग्रोथ होता है, लेंथ में ग्रोथ होता है। तो आपको क्या करना है, टेक इट टू ग्लास जार, वाटर से उसको फिल कर दीजिए। ऑनियन बल्ब लीजिए, बल्ब का मतलब ये है कि आप पूरा ऑनियन ही लीजिए और इस पूरे को बल्ब ही बोला जाता है। प्लेस वन इन ईच जार, आप दोनों को अलग अलग, जैसे इसमें दिखाया है ऐसा एक और होगा, आपको चाहिए होगा और उसमें भी रखिए। प्लेसमेंट ऑफ ऑनियन बल्ब्स ऑन द माउथ ऑफ द ईच जार, ऐसे डालना है कि आपका यहाँ ये कांटेक्ट में रहे, ये वाला रूट जो इसका देख रहे हो ना, ये पानी के कांटेक्ट में रहना चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ ऑनियन बल्ब, आप देखिए कुछ दिन बाद तक, फर्स्ट डे मेज़र करना है, सेकेंड डे और थर्ड डे मेज़र कीजिए। हाउएवर ऑन द डे 4 कट द रूट टिप अप टू 1 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, एक में से, दोनों में से, क्योंकि आपने 2 जार लिया था, दोनों में से एक का 1 सेंटीमीटर नाप के ये रूट को कट कर दीजिए, ओके। इन जार बी वाले में ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ, अब फिर कुछ और दिन तक उसको ऑब्जर्व कीजिए। ये आपका टेबल दिया हुआ है, इसमें आप फिल कर सकते हो। तो विच फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन आपको कुछ आंसर देना होगा। विच ऑफ द जार हैज लॉन्गर रूट, तो इसका जवाब होगा ए। डू द रूट कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर यू रिमूव देयर टिप्स, तो इसका जवाब होगा नो। वाई डू द रूट टिप स्टॉप ग्रोइंग इन जार आफ्टर यू कट देम, तो ये क्वेश्चन है जो मुझे एक्सप्लेन करना है इसी क्या, कि जब आपने इसका ये काट दिया, रूट काट दिया, जार ए था ये, मान लिया जाए अगर बी वाले में आपने काटा, क्योंकि इसमें लिखा है बी वाले में, तो आपने क्या कट कर दिया, आपने उसका मेरिस्टेम ही काट दिया। यहाँ वाले डायग्राम से आपको समझ में आएगा, अगर आप 1 सेंटीमीटर नाप के काट रहे हो तो आपने यहाँ तक इसको काट दिया, रूट का पार्ट है ना, देखो ये क्या है, रूट, तो रूट वाला का टिप काट दिया, यहाँ से मेरिस्टेम ही कट गया। अब बताओ कि ये ग्रो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ग्रोथ रुक जाएगा। इसीलिए मैंने पहला का आंसर ए लिखा जार, क्योंकि आप देख रहे हो कि इस ए वाले का आपने कट नहीं किया, तो ये कंटिन्यू करेगा ग्रोथ करना, तो ये क्या होगा, इसका रूट लंबा हो जाएगा। डू द रूट कंटिन्यू ग्रोइंग, अगर आपने काट दिया फिर भी वो ग्रो कर रहा है, नहीं करेगा, क्योंकि आपने क्या किया, रूट अपेक्स काट दिया, मेरिस्टेम ही काट दिया, तो ग्रो नहीं करेगा। क्यों ये स्टॉप हो गया, क्योंकि वो अब वहाँ पे कोई मेरिस्टेम डिवाइड करने के लिए नहीं बचा। You may answer question number 1 that root of jar are longer since they have dividing cell at the root tip. In jar B there will be no growth of root. ये आपको जैसा मैंने जवाब बताया है सब वही लिखा है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी का नेक्स्ट क्लास में होगा। फिलहाल के लिए इतना ही तक।